भाभी कब से आवाज लगा रही हूँ, तीनों में से कोई एक तो आ जाओ भाई। देखा मम्मी, मैं कब से आवाज लगा रही हूँ, लेकिन मजाल है जो किसी एक के भी कान पर जू रहेंगी हो। तीनों मोबाइल की रानी आए बेटे, लगी होगी फोन पर। तू आराम से बैठ, मैं ही तेरे लिए पानी लाती हूँ। आप आ गई दीदी, बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। चाय इतनी गर्मी में? आपको कुछ समझता भी है भाभी? गर्मी में जब कोई काम करके थका हारा आता है तो उसे चाय नहीं कुछ ठंडा पूछा जाता है। वैसे आप कैसे समझेंगी, आप तो घर में ही रहती नहीं है। बहू जाओ, ठंडी लस्सी बनाकर लाओ अपनी ननद के लिए। दिन भर ऑफिस में काम करके थक गई होगी मेरी बेटी। और बाकी दोनों कहाँ है? दोनों अभी अभी ऑफिस से लौटी है मम्मी जी, फ्रेश हो रही होगी इसलिए सुन नहीं पाई होगी, आती होंगी नीचे। आप तो ऐसे बता रही है जैसे लाखों की सैलरी पर जॉब करती है दोनों। अरे मेरी जॉब उनसे कहीं ज्यादा अच्छी है, फिर भी मेरे ही सामने एटीट्यूड दिखाती है दोनों। उनसे ज्यादा कमाती हूँ मैं। मेरी होनहार बेटी जो है तू। तो हूँ मैं, आपकी तीनों बहुओं में से एक भी है जो मेरा मुकाबला कर सके। सारिका के 3 बेटे, आनंद, शुभम, सोहन और एक बेटी करिश्मा थी। तीनों ही बेटों की शादियां हो गई थी। सबसे छोटी करिश्मा लाड़ प्यार में इतनी घमंडी हो गई थी कि अपनी भाभीियों को कुछ समझती नहीं थी। उनसे अपने काम करवाने और उन्हें ताने मारने में उसे बहुत मजा आता था। अगले दिन सुबह नाश्ता करते हुए, आनंद भैया आज मुझे 10,000 रुपए चाहिए। 10,000 रुपए? इतने पैसे क्यों चाहिए भाई? भाभी के आने के बाद आप मुझसे सवाल बहुत करने लगे हैं भैया। पहले तो तुरंत पैसे निकाल कर दे देते थे। दीजिए, सैलरी आते ही दे दूंगी। अरे तुम तो नाराज हो गई, और ये सैलरी की बात कहाँ से आ गई? मैं क्या तुझसे पैसे वापस लूंगा? आइंदा ऐसी बात कभी मत करना। तुम्हारी भाभी के पास से ले लेना पैसे। भाभी से लूं? कभी नहीं। आपने ऐसे सोचा भी कैसे कि आपके होते हुए मैं भाभी से पैसे लूंगी? आप अपने हाथ से मुझे पैसे देते हैं तो ठीक है, तो ही मैं लूंगी। अरे ठीक है भाई, मैं ही दे दूंगा बस। ये ले, अब तो खुश। आनंद से 10,000 रुपये मिलते ही करिश्मा का चेहरा खिल जाता है। भाभीियों के सामने पैसे हिलाते हुए वो ऑफिस के लिए निकल जाती है। इधर किचन में अनुष्का और तानिया सबके लिए टिफिन पैक कर रही होती है। इसे 10,000 रुपए की जरूरत क्यों पड़ गई अचानक? वैसे तो रोज ही 100-500 रुपए किसी न किसी भाई से ऐंठती रहती है, लेकिन आज तो कुछ ज्यादा ही ऐंठ लिया। एक तरफ जॉब का रौब जमाती है, दूसरी तरफ भाइयों से पैसे भी आती रहती है, हमसे भी तो पैसे लेती रहती है, और अभी सबके सामने ऐसा दिखा रही थी जैसे कि भाभीियों से कभी कुछ मांगती नहीं है। क्या खुसुर पुसुर चल रही है यहाँ पर? अब कुछ नहीं मम्मी जी, तानिया उसके ऑफिस की बात बता रही थी। सब समझती हूँ मैं किस ऑफिस की बात चल रही थी यहाँ। बहन ने अपने भाई से पैसे क्या ले लिए? तुम तीनों की आंखें चौड़ी होगी ना। 3 भाइयों की अकेली लाडली बहन है, हक है उसका। हाँ मम्मी जी, हक तो है। अच्छा मैं चलती हूँ मम्मी जी, ये सबकी टिफिन पैक कर दिए मैंने। मैं भी चलती हूँ। दोनों बहुएं अपने हिस्से का काम करके ऑफिस के लिए निकल जाती है। सोनाली भी घर के काम निपटा कर बाजार चली जाती है। दोपहर को ऑफिस से करिश्मा का फोन आता है। हाँ करिश्मा बोलो, कैसे फोन किया इस समय? मुझे अब आपसे अपॉइंटमेंट लेकर फोन करना पड़ेगा क्या? हाँ, आज ये कैसी बेस्वाद सब्जी भेजी आपने टिफिन में। कितनी बार मम्मी से कहा है कि भाभीियों को ढंग का खाना बनाना नहीं आता है तो कच्ची सी कुक रख ले, पैसे मैं दे दिया करूंगी, कम से कम सबको ढंग का खाना तो मिल जाया करेगा। सब्जी तो अच्छी बनी है करिश्मा, मैंने और मम्मी जी ने भी वही सब्जी खाई है लंच में। तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? और नाम लेकर क्यों बुलाती है मुझे? मम्मी ने समझाया ना कि मैं आपकी इकलौती ननद हूँ, मुझे दीदी बोला कीजिए आप। जी दीदी। मेरे लिए शाम को चाइनीज बना लेना और मुंह का स्वाद सही हो जाए ऐसा बनाना प्लीज। फोन रखकर सोनाली फ्रिज में सब्जियां देखती है और जो सब्जियां नहीं थी उन्हें लाने के लिए बाजार जाने का सोचती है। मम्मी जी मैं बाजार जा रही हूँ सब्जियां लेने। बहू सुबह तो बाजार से सब्जियां और सामान लेकर आई है, अब फिर से जा रही है इतनी धूप में? वो मम्मी जी दीदी का फोन आया था, उन्हें शाम को चाइनीज खाना है, उसमें लगने वाली कुछ सब्जियां और बाकी सामान घर पर नहीं है, वही लेने जा रही हूँ। हाँ लेकर आ, एक ही तो ननद है तुम लोगों की, उसके नाज नहीं उठाओगी तो 3 भाभियां होने का क्या फायदा। अब बाहर धूप नहीं है जैसे, जाना तो पड़ेगा, वरना तीनों भाई और उनकी लाडली बहन ताने सुना सुना कर जीना हराम कर देंगे। हाय, बाहर निकल कर काम करना बहुत मुश्किल है मम्मी, और ये ऑफिस वाले ना पैसे देते हैं तो बदले में पूरा खून निचोड़ लेते हैं। भाभी पानी देकर आओ। ये लीजिए पानी। आप फ्रेश होकर आइए दीदी, आपको चाइनीज खाना था ना, मैंने नूडल्स, मंचूरियन और फ्राइड राइस बनाया है। मुझे लगा था भाभी बनाए ना बनाए, अब दोबारा चाइनीज तो नहीं खा सकती मैं। भाभी आप ऐसा कीजिए, मेरे लिए कुछ और बना दीजिए। सोनाली बिना कुछ के किचन में आती है और तानिया और अनुष्का से कहती है, मैं भरी दोपहरी में सब्जियां लेने बाजार गई, इतना पूरा ताम झाम बनाया और अब मैडम कहती है वो बाहर से खा कर आ गई है।
हद है भाई। और माँ भी चुपचाप बैठी है, ये नहीं कि बेटी को कुछ कहे, कुछ समझाए। छोड़िए ना भाभी, हम कुछ कहेंगे तो ये तीनों भाई और हमारी सासू माँ उसे डांटने की बजाय हमें ही 10,000 बातें सुना देंगे। चुप रहना ही बेहतर है। भाभी हम खा लेंगे चाइनीज, अब बनाती भी तो इतना अच्छा है, गुस्सा थूक दीजिए ना। हाँ, वही करना पड़ेगा। शिकायत करे भी तो किससे करे। कुछ दिन बाद अनुष्का ऑफिस की पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है और करिश्मा से हेयर क्लिप मांगती है। दीदी आपके पास सिल्वर कलर का हेयर क्लिप था ना, मुझे दीजिए ना, मेरी ड्रेस पर सिल्वर एम्ब्रॉयडरी है, उस पर जचेगा। वो क्लिप आपकी ड्रेस से तो मैच करेगा भाभी, लेकिन आपकी पर्सनालिटी से नहीं। कोई 5-10 रुपए का ठेले पर से लिया हुआ क्लिप नहीं है वो, बल्कि पूरे 400 रुपए का क्लिप है, मॉल से खरीदा हुआ। सॉरी, मैं नहीं दे सकती। करिश्मा के दो टुक जवाब से अनुष्का शर्मिंदा हो जाती है, जबकि अगले ही दिन अपनी हरकत को भुलाकर करिश्मा अनुष्का से पैसे मांगती है। भाभी मुझे जरा 500 रुपए दीजिए, मैं आज ऑफिस बस से नहीं बल्कि कैब करके जाऊंगी। भैया निकल गए, वरना उनसे ही मांग लेती। सॉरी, मैं भी आपको 500 रुपए नहीं दे सकती हूँ। अच्छा, तो आप मेरी बराबरी करिए। अब आप ही सोचिए भाभी कि आपकी चवन्नी छाप ड्रेस पर महंगा क्लिप जचता क्या। चलो ड्रेस भी जैसी हो, लेकिन आपका चेहरा और बाल देख लेती कम से कम। तीनों भाइयों और माँ की शह पर करिश्मा दिन पर दिन घमंडी और बदतमीज होती जा रही थी। उसकी हरकतें अब बहुओं के बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। एक दिन करिश्मा के ऑफिस जाते समय, दीदी ये तो मेरा पर्स है ना, आपने मुझसे पूछे भी नहीं ले लिया। तो क्या हुआ, ले लिया तो? भैया ने आपको दिलाया था, तो इस पर आपसे ज्यादा मेरा हक हुआ क्या मम्मी? अब तान्या बहू, ले लिया तो ले लिया, इकलौती लाडली बहन है अपने भाइयों की। तुम्हारी भी तो इकलौती ननद है, ननद भाभी में तो ऐसा चलता है। चलता है मम्मी जी, लेकिन पूछ कर लेना भी कोई बात होती है। पूछती तो मैं मना थोड़ी ना करती। और इसमें का सारा सामान कहाँ रखा आपने दीदी? वो सब सामान आपके बेड पर रख दिया मैंने, एक भी सामान मेरे लायक नहीं था, बस ये एक लिपस्टिक मुझे पसंद आई तो रख ली मैंने। बाय। तान्या देखती रह जाती है और करिश्मा हंसते हुए निकल जाती है। ये कोई नई बात नहीं थी तान्या के लिए, वो फैशनेबल और स्मार्ट थी, इसलिए करिश्मा आए दिन उसकी चीजें बिना पूछे इस्तेमाल कर लेती थी और खराब करके ही वापस करती थी। आज तो हद कर दी करिश्मा ने। कपड़े जूते तक तो चलता है, पर्स भी नया होता तो भी ठीक था, लेकिन पर्स में मेरी जरूरी चीजें होते हुए भी उसे बिना पूछे ले लिया। 4 दिन पहले उसने ऑफिस से मुझे फोन किया और रेस्टोरेंट का बिल पे करने के लिए पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा, वो भी पूरे 2,000 रुपए। यहाँ हम एक एक पैसे सोच सोच कर खर्च करते और इतने सारे पैसे एक ही झटके में उड़ा दिए। अब पानी सर तक आ गया है, सिर से ऊपर निकल जाए इससे पहले हमें इस पर कोई एक्शन लेनी चाहिए। ये करिश्मा के लिए भी सही रहेगा, क्योंकि कल वो ससुराल जाएगी, तब तो ऐसा एटीट्यूड वहां बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें मम्मी जी से बात करनी पड़ेगी। कल सबके ऑफिस जाने के बाद मैं मम्मी जी से बात करती हूँ, घर में कोई नहीं रहेगा तो आराम से बात हो जाएगी। अगले दिन सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं। कुछ देर बाद सोनाली चाय के कप को लेकर हॉल में आती है और सारिका से कहती है, मम्मी जी चाय। मम्मी जी मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, करिश्मा दीदी से रिलेटेड। हाँ बोलो। आप देखती है ना मम्मी जी, दीदी हमारे साथ कैसा बर्ताव करती है। हम तीनों उनसे उम्र और रिश्ते दोनों में बड़ी होकर भी वो हमें नीचा दिखाती रहती है। मैंने तो ऐसा होता नहीं देखा बहू। अरे तुम्हारी ननद तो फिर भी बहुत अच्छी है, मेरी 4 ननदें थी और वो भी एक से बढ़कर एक झल्लाद। तुम शुक्र मनाओ कि मेरी बेटी जैसी सीधी सादी ननद मिली है तुम्हें। मम्मी जी हमने हमारी ननद और उनके ढेरों बच्चों का सब कुछ सहा है, ऊपर से गालियां भी खाई है, फिर भी मुझसे चू तक नहीं किया कभी। इकलौती ननद का भी अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो मुझे मेरी बेटी भारी नहीं है, मैं कर लूंगी सब। सारिका का रौद्र रूप देखकर सोनाली चुपचाप वहां से चली जाती है। शाम को वो सारी बातें अनुष्का और तान्या को बताती है। मुझे नहीं लगता कि इस घर में कोई हमारी बात को समझेगा। सब कुछ अपनी आंखों से देखकर भी मम्मी जी समझ नहीं रही हैं, तो हम अपने पतियों से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। सही है भाभी, लेकिन जहाँ बोलना चाहिए वहां तो मैं जरूर बोलूंगी, चाहे इस बात का असर हो या ना हो, मेरी तसल्ली तो हो जाएगी। तभी वहां सारिका आती है। समझा दिया ना अपनी देवरानियों को। अब तुम दोनों भी ध्यान रखना कि करिश्मा तुम्हारी इकलौती ननद है, तुम लोग उसके लिए नहीं करोगे तो मैं सब करूंगी। अगले दिन, भाभी मुझे कल एक पार्टी में जाना है, मुझे आपका येलो वाला गाउन देना। दीदी मेरे ख्याल से जब किसी से उसकी कोई चीज मांगते ना तो थोड़ा नरमी से बात करते हैं। लेकिन मैं मांग कहाँ रही हूँ, मैं तो आपको ऑर्डर दे रही हूँ। दे तो रही हूँ, लेकिन मुझे अच्छी कंडीशन में ही वापस कीजिएगा। पहले ही मेरे कई अच्छे कपड़े खराब कर चुकी हैं। ये आपके भैया ने एनिवर्सरी पर गिफ्ट किया था मुझे, इसलिए ज्यादा ध्यान रखना। देखा मम्मी, देखा आपने कैसे बात कर रही है भाभी मुझसे। भाभी आप बस ड्रेस अलमारी से निकाल कर रख देना, उसे कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं देख लूंगी।
और मुझे इसकी मैचिंग एक्सेसरीज भी लगेगी, वो भी रख देना, बोलना ना पड़े हर चीज के लिए। करिश्मा बाल झटकते हुए वहां से चली जाती है। इतनी बहस क्यों करती है बहू, एक सादी सी ड्रेस ही तो है, कहाँ कोई खजाना मांग लिया है तुझसे, बिना झगड़े भी तो दे सकती है ना। बात ड्रेस की नहीं है मम्मी जी, बात है चीजों को इस्तेमाल करने की। मेरी हर चीज को खराब करके ही लौटाती है दीदी, और उनसे कुछ मांगो तो कभी कुछ देती भी नहीं है। हाँ, अपनी चीजों को तो हाथ लगाने नहीं देती दीदी। अरे ठीक है 2 रुपए की चीज के लिए इतना बवाल मत मचाओ, खा नहीं जाएगी वो, दे देगी तुम्हें वापस। एक ननद है, वो भी भारी पड़ रही है ना। सोनाली की शादी की एनिवर्सरी होती है। आनंद उसके लिए गिफ्ट लाता है और शाम को डिनर का प्रोग्राम बनाता है। शाम को तुम तैयार है ना, हम दोनों आज कैंडल लाइट डिनर पर जाएंगे, मैंने बुकिंग कर दी है। थैंक यू। कितने दिनों के बाद आज हम दोनों अकेले बाहर जाने वाले हैं। आपको तो ऑफिस के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। आज तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, इतनी अच्छी जगह पर जाने वाले हैं हम। आनंद ऑफिस चला जाता है और सोनाली शाम की तैयारी करने लगती है। शाम को कहाँ जाने की तैयारी हो रही है भाभी? अरे वो आज हम दोनों बाहर जा रहे हैं डिनर पर। डिनर पर? लेकिन भैया ने तो कुछ बताया नहीं। ठीक है, अभी तैयार होकर आती हूँ। अरे हम दोनों अकेले जा रहे हैं दीदी, आज एनिवर्सरी है ना हमारी। अकेले जा रहे हैं? मम्मी देखा आपने, मेरे भाई कितने बदल गए। बड़ी भाभी भी दोनों छोटी भाभीियों की तरह हो गई आजकल। पहले तो मुंह से आवाज तक नहीं निकलती थी इनके। घर में छोटी ननद है तुम्हारी, वो भी इकलौती। हमारी तरह 2-4 होती ना तो भी सोचने वाली बात थी। उसे छोड़कर तुम दोनों को अकेले जाते शर्म नहीं आएगी? अरे जाना है तो उसे भी साथ लेकर जाओ, वरना घर पर बैठो। सोनाली का दिल टूट जाता है। वो आनंद को समझाकर घर पर ही खाना मंगवा लेते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और करिश्मा के लिए एक रिश्ता आता है। अमीर खानदान है, यहाँ रिश्ता पक्का हो गया तो हमारी करिश्मा की तो किस्मत ही खुल जाएगी। सही कह रही हो मम्मी, वैसे हमारी राजकुमारी जैसी बहन को ऐसा ही घर मिलना चाहिए था। सारी बातें तय हो जाती है। अमीर परिवार के इकलौते बेटे राहुल के साथ करिश्मा की शादी पक्की हो जाती है। अच्छा है, छोटा सा परिवार है, घर में भी बस राहुल, उसके मम्मी पापा और 2 छोटी बहनें हैं। और बहनें भी क्या, आज नहीं तो कल अपने घर चली जाएगी, फिर तो पूरे घर पर तेरा ही राज होगा बेटा। हाँ ये तो अच्छा है, इस चिड़ियाघर से तो आजादी मिलेगी मुझे। भाभीियों का रोज रोज मुंह भी नहीं देखना पड़ेगा। राहुल बता रहे हैं कि सब काम के लिए मेड है उनकी यहाँ। तीनों भाई और भाभियां मिलकर करिश्मा की शादी की तैयारियां करती है। करिश्मा भी शादी में अपने भाइयों से खूब खर्च करवाती है। भैया मुझे मेकअप और बाकी चीजों के लिए 60,000 रुपए दीजिए और सिलाई के 25,000 रुपए अलग से। इतने पैसे मेकअप और सिलाई के लिए? दे दो बेटा, इकलौती बहन है तुम्हारी, शादी में अपने अरमान पूरे नहीं करेगी तो कब करेगी। तानिया भाभी मुझे आपकी 2 पार्टी गाउन और मैचिंग ज्वेलरी चाहिए। अनुष्का भाभी आप ऑफिस से आते समय अपने अकाउंट से कुछ कैश निकाल कर लाना, मुझे मेकअप का सामान खरीदना है। और सोनल भाभी आप मेरे लिए एम्ब्रॉयडरी वाले टॉप बना देना। इस तरह तीनों भाई करिश्मा की हर जायज नाजायज डिमांड को पूरा करते हुए उसकी धूमधाम से शादी करते हैं। शादी के गिफ्ट्स के अलावा सभी भाभीयों से कुछ न कुछ लेकर ही वो ससुराल आती है। 4 दिन बाद ससुराल में उसकी दोनों ननदें उसका सामान खोलकर बैठ जाती है। वाह भाभी, कितनी अच्छी अच्छी चीजें आपके पास। मैं तो अब सारी आपकी ही चीजें यूज करूंगी। मैं तो आज ही रीना की बर्थडे पार्टी में भाभी की पिंक वाली ड्रेस पहनकर जाऊंगी। मैं ये नेल पेंट रख लेती हूँ, ऐसा कलर ना मुश्किल से मिलता है। वाओ, ये लिपस्टिक का शेड देखो। भाभी मैं ये रख रही हूँ, और याद रखिएगा आपकी हर चीज सबसे हमारी है। ऐसे कैसे हमारी है? और ये सब नीचे रखो चुपचाप, मैं नहीं दूंगी मेरी कोई चीज। खैरात बट रही है क्या यहाँ पर? जाओ दोनों यहाँ से, मुझे आराम करना है। जाओ से मतलब? जाओ यहाँ से मतलब यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ, और आइंदा मेरी किसी भी सामान को हाथ लगाने की कोशिश मत करना तुम दोनों, समझ गई? यही बात एक बार हमारी मम्मी और भाई के सामने बोलकर देखिए भाभी, फिर आपका ये सारा का सारा एटीट्यूड धरा का धरा ना रह गया तो कहना। आपको यहाँ आए 4 दिन भी नहीं हुआ और इतनी दादागिरी दिखा रही है आप। रुकिए अभी मम्मी को बुलाती हूँ। सब सुन लिया है मैंने। बहू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटियों से इस तरह से बात करने की? राहुल अगर ये सुन लेता तो तुम्हें खड़े खड़े घर से निकाल देता। उसकी बहन उसकी जान है, समझी? आजमा कर देख लेना चाहो तो। कुछ ही दिनों में करिश्मा इस बात को समझ जाती है कि राहुल की नजरों में उसकी बहनों की वही कीमत थी जो उसके भाइयों के लिए थी। दोनों बहनें करिश्मा से वैसा ही व्यवहार करती थी जैसा वो अपनी भाभियों के साथ करती थी, लेकिन घमंडी और बदतमीज करिश्मा इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाती और 1 महीने में ही लड़ झगड़ कर मायके लौट आती है। तो ही थोड़ा झुक जाती बेटा, तेरी भाभियां भी तो सब सुनती ही थी ना।
शादी के बाद लड़कियों का असली घर उनका ससुराल होता है, मायका नहीं। आज नहीं तो कल तुझे इस बात का एहसास जरूर होगा बेटा। करिश्मा के घर छोड़कर आने के 1 महीने बाद भी उसे लेने कोई नहीं आता तो सारिका बेटों से बात करती है। बेटा वो लोग तो नहीं आए, हमें ही करिश्मा को वहां छोड़कर आना चाहिए। करिश्मा की भी अब समझ में आ गया है सब। आखिर शादीशुदा होकर कब तक यहाँ रहेगी। ऐसा मत कहिए मम्मी जी, दीदी तो हमारी इकलौती ननद है, हम पर भारी थोड़ी ना है वो, भेजना ही क्यों है उन्हें ससुराल। भाभी सही कह रही है मम्मी जी, 4-5 ननदें होती तो बात अलग थी, एक ही तो ननद है हमारी। अब हम 3-3 भाभियां होकर भी उन्हें जिंदगी भर संभाल नहीं सकती क्या। आखिर भाइयों की इकलौती लाडली बहन है दीदी, तीनों भाई खूब लाड प्यार से रखेंगे अपनी बहन को हमेशा यहाँ पर, कोई बोझ थोड़ी ना है दीदी। सारिका और करिश्मा शर्मिंदा होकर सुनती हैं। उन्हें जो समझना था वो समझ गई थी। कुछ दिनों बाद दोनों ही पक्षों को अपनी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और सब ठीक हो जाता है। करिश्मा एक सबक लेकर खुशी से अपने ससुराल लौट जाती है।